हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक नए स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने इस तरह से लिया हुआ है। देखिए, जब भी आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलती है तो क्या हर समय जो ग्रुप लगा हुआ है रिंग की तरह, क्या वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है? इसको हम हमेशा पहले लिखते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कुछ इस तरह से लिया हुआ है। जैसा कि आपको हर एक हमने वीडियो में बताया हुआ है कि इसका फार्मूला क्या होता है। चाहे कोई भी आईयूपीएसी नेमिंग हमें करना हो तो उसको हम एक सिंपल फार्मूले के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल के थ्रू हम आपको फार्मूला बताएंगे। देखिए, अब जब इस तरह से आ जाए, एक रिंग लगा हुआ है यहाँ पर CH2 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 CH3, तो इसमें हमें देखना होगा कि पहले हम किसका नाम लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ओपन चेन का ही आईयूपीएसी में नाम लिखें। कब लिखते हैं कब नहीं, बस हमें इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में सीखना है कि कब हम इस रिंग का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं और कब हम बाहर मतलब खुली श्रृंखला का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। जैसे फर्स्ट हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है। अब इसमें देखिए नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकेंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्बन पर इस तरह से ग्रुप लगा हुआ है। इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे यहाँ पर कोई ब्रांच लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? साइक्लो, क्योंकि ये इसमें जितने भी कार्बन हैं वो आपस में रिंग बना रहे हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? देखिए, सब्स्टिट्यूएंट कोई अलग से नहीं दिया हुआ है, ये कार्बन के मेन चेन के अलावा है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? साइक्लो लिख देंगे। ठीक है, अब 3 कार्बन है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप कहेंगे। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब ये क्या हो गया? हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो हम क्या लिख देते हैं? इसके बाद YN लगा देते हैं, मतलब इसका आईयूपीएसी में नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। अब देखिए साइक्लो हो गया, फिर हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। अब ये जो मेन चेन हमने 4 कार्बन का बनाया हुआ है, इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ब्यूट। अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड दिया हुआ है, तो बॉन्ड में क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी में सिंगल बॉन्ड को N लिखते हैं, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे। तो इस तरह इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए हमने मान लिया कि ठीक है, बाहर के कार्बन की जो श्रृंखला है, ये जो चैन है 4 कार्बन है, तो हमने इसे पीरियोडिटी दे दिया, नंबर हमने उधर से कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर बाहर जितने कार्बन है, 3 कार्बन बाहर है और 3 रिंग में भी हैं, तो अब हमें नंबरिंग करने पर अब देखना होगा कि आईयूपीएसी नाम हम पहले किसका लिखेंगे? रिंग का लिखेंगे या ओपन चेन का लिखेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब बाहर भी उतने ही कार्बन हैं जितने के उस रिंग में हो, तब भी हमें पीरियोडिटी मतलब वरीयता हमें बाहर वाली चेन को देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन है, खुली श्रृंखला को हमें मतलब ओपन चेन जो है उसको हमें पीरियोडिटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 and 3। अब इसका भी नाम अब उसी तरह से हो जाएगा साइक्लो। रिंग बन रहा है, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोप। अब ये कार्बन के मेन चेन के अलावा कुछ बना तो इसमें क्या लगा देंगे? YL। ठीक है, मतलब साइक्लोप्रोपाइल हो गया। अब कितने कार्बन है? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितने हैं? 3 को हम क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? N। हमें देखिए इन दोनों एग्जांपल से हमें क्या सीखने को मिला कि जब हमें ओपन चेन में भी ओपन चेन दिया हो, ठीक है, ओपन चेन भी है एंड रिंग भी है, तो हमें देखना होगा कि ओपन चेन की संख्या अगर अधिक है तब तो हम नंबरिंग उधर से ही करेंगे, कम है तो हमें देखना होगा कि रिंग से कम है या फिर ज़्यादा है। अगर मान लीजिए जैसे ओपन चेन में हमने यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर हमने 3 लिया, अगर ओपन चेन में केवल 2 ही होता तब हम किसे लेते? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हम देखते हैं मेन चेन में कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन बाहर के अगर हम चेन देखें तो उसमें केवल 2 ही कार्बन दिए हुए हैं और इस रिंग में 3 कार्बन है, तो हमें किसका नाम पहले लिखना होगा? जब इस तरह आ जाए सिचुएशन तो हमें कैसे नंबरिंग करना पड़ता है? देखिए, जब फंक्शनल ग्रुप इसमें आया है, बाहर श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप है और अंदर में केवल सिंगल बॉन्ड है, तब हमें वरीयता किसे देना पड़ेगा? बाहर वाले को, क्योंकि इसमें क्या आया है? फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 and 2। इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? पहले क्या किसका नाम लिखेंगे? साइक्लो हो जाएगा। ठीक है, अब 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोप।
ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो YL लग जाएगा। फिर नंबर ऑफ कार्बन, 2 कार्बन है तो इसको हम क्या लिखते हैं, इथ। डबल बॉन्ड आया है तो क्या लिखेंगे, 1 इन। आप 1 हटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 लिखना। एंड देखिए 4 एग्जाम्पल है। अब इसमें डबल बॉन्ड बाहर आया और भले ही कार्बन की संख्या जो है, कार्बन का नंबर बाहर भले ही कम है, लेकिन हम क्या किया है, नंबरिंग उधर से ही किया है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डबल बॉन्ड इसमें आया है एंड बाहर में केवल सिंगल बॉन्ड है। अब हमें नंबरिंग किधर से करना पड़ेगा, नंबरिंग हमें यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप किस में आया है, रिंग में आया हुआ है। तो 1, 2 एंड 3। आप ये नहीं कि 1 इसे माने, 2 इसे, 3 इसे, नहीं, हमें 1 एंड 2 डबल बॉन्ड को कवर करते हुए चलना है। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, अब ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले हो जाएगा। 3 पर देखिए तीसरे नंबर कार्बन से ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो लिख देंगे क्या, 3 इथाइल। अब इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, अब रिंग है बना रहा है तो लिख देंगे साइक्लो। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप। अब बॉन्ड का नाम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 1 इन। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे इस तरह से दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, देखिए इस तरह से अगर आ जाए तो हमें इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखना पड़ता है, हमें नंबरिंग करना है। अब देखिए फर्स्ट कार्बन हम इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, लेकिन किसे पहले माने। अब देखिए जब इस तरह से आ जाए सिचुएशन तो हम किसको नाम लिखते हैं, देखिए ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, मतलब ये बी वर्ड से स्टार्ट होगा। एंड क्लोरीन है तो क्लोरीन सी वर्ड से स्टार्ट होगा, मतलब हम अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमीन को हम फर्स्ट नंबर देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले बी आएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, देखिए अब ब्रोमीन है तो इसको हम कैसे आईपीएसी में नाम लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक कार्बन, तो हम इसको आईपीएसी में लिखेंगे क्या, 1 मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन भी आया है, 1 मिथाइल, फिर ब्रोमो लिखेंगे, 1 मिथाइल ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे क्या, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल क्लोरो। फिर क्या आपस में रिंग बन रहा है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। देखिए हम इसे फार्मूले के हिसाब से लिख रहे हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने लिख दिया, फिर साइक्लो लिखे। अब क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन मेंशन। मेंशन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट। ठीक है, अब बॉन्ड लिख देंगे, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन। इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 1 मिथाइल 2 मिथाइल क्लोरो साइक्लोपेंट एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब इस तरह से 2 मिथाइल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, 1 इथाइल यहाँ पर। अब देखिए अब हमें इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कहाँ से हम करेंगे, पहले देखिए जब हमें इस तरह से आ जाए सिचुएशन तो हमें इसमें नंबरिंग पहले करना है, फिर आईपीएसी नाम लिखना है। तो नंबरिंग करने में तो आप सोचेंगे कि इसको हम अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब पहले इथाइल इसे मानेंगे एंड मिथाइल, तो इथाइल में ई पहले आया इधर से करेंगे, नहीं, यहाँ पर नियम दूसरा लग जाएगा। कौन सा रूल लगेगा, देखिए यहाँ पर इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर से देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ है, केवल एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कार्बन से देखिए यहाँ पर इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर 2 ग्रुप आए हुए हैं, यहाँ पर एक ग्रुप। तो नंबरिंग हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। तो नंबरिंग आईपीएसी में तो हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ही नाम लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग हम इधर से करते हैं। देखिए अब ये इथाइल हो जाएगा, ये मिथाइल, अल्फ़ाबेट में पहले ई आएगा तो ई वाले का नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल। फिर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट पर क्या जुड़ा हुआ है, 1, अब 2 बार आया हुआ है तो 1,1 डाई मिथाइल। ठीक है, देखिए 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल। अब रिंग बन रहा है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, प्रोप, 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे, प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन। इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग तो हमें डबल बॉन्ड के तरफ से करना पड़ेगा। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट कार्बन इसे मानेंगे तो सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे, 6 नंबर इसे मिलेगा। नंबरिंग हमें इधर से करना पड़ेगा, इधर से करेंगे तो 5 में आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब देखिए हमने इस तरह से नंबरिंग किया, अब इसका आईपीएसी नाम लिखना है। पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, एक कार्बन, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। तो मिथाइल किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल हो गया। कितने नंबर ऑफ कार्बन है,
6 कार्बन है, पहले रिंग बन रहा है तो क्या लिखेंगे साइक्लो, कितने कार्बन है 6 को क्या कहते हैं हेक्स। अब बॉन्ड लिख देंगे क्या इन, अब लिख सकते हैं 1 इन, मतलब 3 मेथाइल साइक्लोहेक्स इन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए इसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। इस क्वेश्चन से देखिए आपको फिर से एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। कैसे, देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, मेन चेन कौन सा हो जाएगा हमारा ये वाला, क्योंकि इधर से करने पर 1 2 3 3 कार्बन है। अब देखिए बाहर वाले कार्बन के अगर हम देखें, देखिए ओपन चेन है लेकिन इसमें कार्बन की संख्या केवल 3 है, और ये जो रिंग है इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ 5 कार्बन आ रहे हैं, तो हमें वरीयता मतलब पीरियोडिटी से देना पड़ेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा आ रहे हैं। अब देखिए ये हमारा बन गया सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में फिर एक से आ गया यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूएंट, तो हमें इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखना पड़ेगा। देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है। अब ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे 1। अब ठीक है, अब देखिए 1 लिखने पर हम क्या लगा देते हैं ब्रैकेट। अब हम इसमें देखेंगे इसका मतलब अब एक तरीके से ये हम भूल जाते हैं और इसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो इसमें अब हम इसे मेन चेन मान लेते हैं। ठीक है, ये तो मेन चेन है ही, लेकिन हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारा मेन चेन हो। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा अगर मेन चेन है तो इसमें ये सब्स्टिट्यूएंट है, पहले हमें इसका नाम लिखना होगा, तो इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। अब देखिए इसमें कितने आए हैं 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं प्रोप कहते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रोप। अब इसमें क्या, ये भी तो एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट ही है, रिंग से बाहर लगा हुआ, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे प्रोपाइल। अब हम क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मतलब 2 मेथाइल हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 प्रोपाइल भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 मेथाइल 1 प्रोपाइल। अब क्या लिखना होगा, अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, सभी कार्बन आपस में रिंग बन रहा है तो क्या लिख देंगे साइक्लो, कितने कार्बन है 5 कार्बन, पेंट हो जाएगा, 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं। अब बॉन्ड सब में सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे क्या एन। मतलब हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन से आपको हर एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि नंबर ऑफ कार्बन अगर बाहर हो और अंदर वाले जो रिंग है उससे, तो हमें नंबरिंग बाहर से करना पड़ेगा। इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें ज़्यादातर आपको ध्यान देना होगा कि हमें नंबरिंग कहाँ से करना है, क्योंकि इसका आईयूपीएसी नाम लिखना तो इजी है लेकिन नंबरिंग ही इसका इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखे होंगे, लग रहा था कि अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में नंबरिंग कर देते हैं, जबकि अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में करते हैं तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन से 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर केवल एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब हर एक क्वेश्चन से आपको देखना होगा कि हर एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमने 8 केवल क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपको देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन में 8 कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कितने डिफरेंस है, आईयूपीएसी नाम बिल्कुल अलग हो जा रहा है। और ये क्वेश्चन जैसे हो गया, अब इसमें हमें नंबरिंग किधर से करना होगा, तो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में हमने कर लिया, एंड इस तरह से हमारा आईयूपीएसी नाम ये क्लियर होता है ग्रुप वाले इनका। अब देखिए, अब हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना होगा कि हम फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नाम कैसे करते हैं। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।